जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। गुणस्थान 14 होते हैं और द्वार संख्या 13 है। 13 नंबर का अधिकार है और गुणस्थान 14 होते हैं। तो उन 14 गुणस्थानों की हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने गुणस्थान की परिभाषा देखी थी कि गुणस्थान किसे कहते हैं और गुणस्थान कितने तरह के होते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं बेला भाभी? मोह और राग के निमित्त से जीव द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण के हीनांदिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता आंटी बताइए, गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। बोलिए भाई साहब, बताइए। मोह और योग के निमित्त से जीव की मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र की हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी बोलिए। मोह और योग के निमित्त से जीव द्रव्य की श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। हाँ, पुष्पा आंटी आपने सुना था क्या? आप एक बार परिभाषा सुनिए, कल आप शायद थे नहीं। वेरी गुड मम्मी, एकदम सही बोला जी। पहली बात, कौन से कर्म का निमित्त या किस चीज का निमित्त होता है? तो मोह और योग का निमित्त होता है। मोह और योग, मोह में कौन सा समझना? मोहनीय कर्म। और निमित्त का अर्थ समझना उदय। मोहनीय कर्म का उदय होता है या योग का उदय होता है, तब यह 14 प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं। अभी हम एक एक गुणस्थान के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक में देखेंगे कि कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय है। 8 कर्म होते हैं, 8 में से भी सब कर्मों को भूल जाइए, सिर्फ एक मोहनीय कर्म को याद रखना है अभी गुणस्थान की चर्चा में, है ना। गुणस्थान किसको होते हैं? कि जीव द्रव्य को ही होते हैं, बाकी द्रव्यों में गुणस्थान नहीं होते हैं। तीसरी बात कि श्रद्धा और चारित्र गुण का रिलेशन है गुणस्थान से। आत्मा में गुण कितने? अनंत गुण। किंतु हम वीर्य गुण की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे गुणों की बात नहीं, शक्तियां अनंत हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की बात गुणस्थान में करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जीव के सुख का रिलेशन डायरेक्ट श्रद्धा और चारित्र गुण से है। इसलिए गुणस्थान की चर्चा को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारा सुखी होना प्रयोजन है। अगर हमारी श्रद्धा सही है तो हम सुखी हैं, अगर हमारी श्रद्धा गलत है तो हम दुखी हैं। तो 4 तरह की चीजें इसमें याद रखनी है परिभाषा में गुणस्थान की। पहला, गुणस्थान कौन से द्रव्य में होते हैं? जीव द्रव्य में गुणस्थान होते हैं, ठीक है। दूसरा, निमित्त क्या होता है गुणस्थान होने में? मोह और योग का निमित्त होता है। मोह और योग में मोहनीय कर्म और योग समझना, और निमित्त मतलब इनका उदय होता है, ठीक है। अंतरंग निमित्त होते हैं ना, जब निमित्त की बात करते हैं तो 2 तरह के निमित्त होते हैं, एक बहिरंग निमित्त, एक अंतरंग निमित्त, है ना। भाई साहब, गुस्सा आया मुझे जोर से, तो उसमें 2 चीजें निमित्त होगी। एक तो सामने बेटा खड़ा होगा जिसने मेरी बात नहीं मानी, तो वो बेटा बहिरंग निमित्त हुआ। और अंतरंग निमित्त क्या होगा? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय।
अब गुस्सा आता है, चारित्र मोहनी की प्रकृति है ना, बेला भाभी क्रोध, तो अंतरंग निमित्त क्या होगा, कर्म का उदय। तो ऐसे ही गुण स्थान होंगे किसी जीव को, तो निमित्त क्या होगा, मोहनीय कर्म का उदय और योग का उदय, और फिर जीव के परिणाम। मुख्य क्या है, जीव के परिणाम। कौन से गुण संबंधी परिणाम, श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी परिणाम। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा बोलते हैं, पुष्पा आंटी सुनिएगा। मोह और योग के निमित्त से जीव द्रव्य की श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, है ना। पुष्पा आंटी, गुणस्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? गुणस्थान तो पर्याय अवस्था है ना। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। गुणस्थान अवस्था पर्याय है ना, अपन अवस्था की बात करते हैं तो इसलिए गुणस्थान पर्याय है ना। मुनि अवस्था हुई, बहिरात्मा जीव हुआ, ये सब पर्याय हैं, पर्यायों की बात गुणस्थान में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने कल की क्लास का रिवीजन किया। और गुणस्थान कितने होते हैं, 14 गुणस्थान होते हैं। उनके नाम कल हमने याद देखे थे, पूरे नाम अभी याद नहीं हो तो एक के बाद एक हम नाम याद करते जाएंगे। पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, है ना। गुणस्थान की चर्चा क्यों करना, कि हमें गुणस्थानातीत होना है, इसलिए गुणस्थान की चर्चा करना। गुणस्थान से अतीत होना है, जो साध्य दशा है, सिद्ध दशा है, वो गुणस्थान के पार दशा है। गुणस्थानों का होना अच्छी बात नहीं है, गुणस्थानातीत होना वो अच्छी बात है, और हमें वो दशा को प्राप्त करना है, ऐसा समझकर इस क्लास को सुनना। तो पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान। अब हमने पहली शर्त पढ़ी थी, मोह और योग का निमित्त। तो दर्शन मोहनी के आपको 25 भेद याद करने पड़ेंगे। एक दिन में एक ही चीज याद करनी है, कल परिभाषा याद करी थी, आज 25 भेद याद करने हैं। मोहनीय कर्म के 25 भेद होते हैं। पहले तो 2 भेद होते हैं मोहनीय कर्म के, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के फिर से 3 भेद होते हैं, 25 नहीं 28 भेद होते हैं, है ना। मोहनी कर्म के 28 भेद होते हैं। तो पहले मुख्य भेद 2 होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के फिर से 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, है ना। ये भेदों को प्रकृति शब्द बोला जाता है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, समय सार भी पढ़ेंगे या कोई भी, तो उसमें भेद की जगह प्रकृति शब्द का यूज किया जाता है ना। तो मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के फिर 3 प्रकृतियां, कौन सी, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। तीनों नाम सरल हैं, है ना, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। पुष्पा आंटी याद होंगे 3 भेद दर्शन मोहनी के, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। और फिर चारित्र मोहनी के 25 भेद। चारित्र मोहनी के कितने भेद, 25 भेद। पहला मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जिसको याद होंगे उसको लगेगा कुछ ज्यादा ही सरलता से पढ़ा रही हैं पूजा भाभी, जिसको याद नहीं होगा उसको लगेगा बहुत अच्छा है, आराम से लो। तो किंतु जिसको याद है वो समझो कि मेरा और पक्का हो रहा है ना, ऐसा समझ के, क्योंकि सब तरह के जीव होते हैं ना, तो सब तरह को लेके ही चलना पड़ता है। तो पक्का होते जा रहा है, बेला भाभी, सुनीता आंटी, इन लोग के बहुत सारे लोगों के पढ़े हुए हैं, पर समझो और पक्का होते जा रहा है ना। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनी के 25 भेद होते हैं। 25 भेद में से क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय के नाम याद है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 चतुष्टक से, कौन से, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। इसका मतलब है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और स्वंजलन क्रोध, मान, माया, लोभ।
ठीक है, तो 4 ये कितने हो गए 16। और 9 प्रकार की कषाय होती है जिन्हें इषत कषाय बोलते हैं, मतलब जिसे कोई कषाय मानने को ही तैयार नहीं है, ऐसी तरह की कषाय। वो कौन सी होती हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय होती है। तो 16 + 9 25 चारित्र मोहनी के भेद हैं। ठीक है, ये अभी याद कर लेंगे तो हमें हर गुण तो ये स्थान 25 याद नहीं करना ये पड़ेगा। 25 कषाय भी होती है। हाँ, इनको 25 कषाय, हाँ इन्हें कषाय। 25 कषाय भी बोलते हैं। और ये चारित्र मोहनी की, जैसे हमें क्रोध आता है तो क्रोध क्यों आता है? कि मोहनी कर्म की, चारित्र मोहनी की क्रोध प्रकृति का उदय होता है, तब हमें क्रोध आता है ना। सुनीता दीदी, हमें हंसी क्यों आती है, हास्य क्यों होते हैं? कि मोहनी कर्म के, चारित्र मोहनी की हास्य प्रकृति का उदय होता है, तब हमें हंसी आती है ना। तो इस तरह से ये जो भाव हमारे होते हैं, सारी तरह के भाव होते हैं, ये मोस्टली चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होते हैं। भाव भी बहुत, ये तो बहुत मोटे भेद कर रखे हैं, किंतु इसके अगर हम और भेद करने जाए ना कषाय के, तो असंख्यात भेद होते हैं कषाय के, है ना। ये तो बहुत मोटे तौर पे इसमें डाल रखे हैं, किंतु हमारा अभी ये जो 14 गुणस्थान पढ़ने का प्रयोजन है, ये इससे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कोई और बोल सकता है 28 तरह के भेद? मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ? मिथ्यात्व के 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। मिथ्यात्व चारित्र के नहीं, मोहनी मोहनी के 2 हाँ, भेद। मोहनी के दो भेद। हाँ, मिथ्यात्व के 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। हाँ, चारित्र मोहनी के 3 भेद, सम्यक, सम्यक नहीं, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। और फिर इसके 25 भेद, अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, संजलन, ये 4 और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, हास्य, रति, अरति, शोक, शोक, भय, जुगुप्सा। नहीं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। वेरी गुड। बस ऐसे आपने ये शुरू 25 में बोल दिए थे दर्शन मोहनी के 3 हैं और चारित्र मोहनी के चारित्र मोहनी के 25 25। भेद हैं, है ना। एक बार और कोई और भी बता सकता है? आरती जी बताएं आप। अब मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनी के 25 भेद होते हैं, क्रोधमान, माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन के क्रोधमान माया लोभ, ये हो गए 16। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये 9 कषाय। वेरी गुड। ये हमने इसलिए याद किए कि अब एक एक गुण स्थान की बात करेंगे, तो जो हमने पहला शब्द याद किया है ना, मोह और योग के निमित्त से, तो मोह मतलब मोहनीय कर्म का किसका उदय होगा, तो पहला गुण स्थान होगा। तो हम मिथ्यात्व गुण स्थान की बात करते हैं, तो मिथ्यात्व गुण स्थान सबसे पहला मोहनीय, दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से होता है। ठीक है, कौन से कर्म का उदय होगा तब जीव को मिथ्यात्व गुण स्थान होगा? कि दर्शन मोहनी कर्म का उदय होगा। अब आपका एक प्रश्न होगा कि दर्शन मोहनी के हमने 3 भेद किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। तो इसमें नाम से तो ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व का उदय होना चाहिए, तब ये होगा। समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रही हूं मैं? सुशीला आंटी, दर्शन मोहनी के 3 भेद किए हमने, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। बीना आंटी, है ना। तो मिथ्यात्व गुण स्थान होता है वो दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होता है। अभी मुझे मिथ्यात्व है, मैं अभी मिथ्यात्व गुण स्थान में हूँ, सारा गलत सोचती हूँ कि शरीर मेरा है, मैं परद्रव्य का करता हूँ, जो ये मेरी मान्यता चल रही है, इसमें निमित्त कौन है? कि दर्शन मोहनीय कर्म इसमें निमित्त है।
ठीक है, ये तो एक मोटे तौर पे बात हुई। किंतु जो हमने दर्शन मोहनी के 3 भेद किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, तो नाम तो भाई साहब किससे मैच हो रहा है? मिथ्यात्व से मैच हो रहा है ना, दर्शन मोहनी से नहीं हो रहा है कि मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होता है। बिना आंटी समझ में आ रहा है? तो इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है कि जब एक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, कल हमने 4 शब्द याद किए थे, कौन कौन से? अनादि, अनादि, आदि, अनंत सादि। और शांत, है ना? 4 शब्द याद किए थे। तो एक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, वो क्या होता है रेखा जी? कि जिसे आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही नहीं हुई, वो कैसा है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है। तो उसकी तो एक दर्शन मोहनी ही प्रकृति उसको पाई जाती है, दर्शन मोहनी ही उसे पाई जाती है। और एक ऐसा जीव होता है जिसे सम्यक दर्शन हो गया, किंतु किसी कारणवश सम्यक दर्शन छूट गया। और ये कोई नई बात नहीं, बहुत बार बहुत कॉमन चीज है ये, कि सम्यक दर्शन हो जाना और वापस से छूट जाना, है ना? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन एक रत्न के समान है। वो एक आता है ना 12 भावना में, विषय संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। वहां तो संयम के लिए बोला, किंतु अपन सम्यक दर्शन को भी समझो तो सम्यक दर्शन एक रत्न के समान है। उस रत्न की प्राप्ति हो गई और किसी कारणवश वह सम्यक दर्शन वापस छूट गया। जैसे दीपायन मुनि, जिनके कारण द्वारिका जली थी, वो भावलिंगी मुनिराज थे, किंतु बाद में मिथ्यात्व हो गया उन्हें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रथमानुयोग में मिल जाएंगे कि सम्यक माघनंदी मुनि, माघनंदी मुनि। हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए और फिर वापस छूट जाए। तो वो जीव को जो दर्शन मोहनी प्रकृति थी, उसके 3 टुकड़े उस समय हो जाते हैं। कौन से 3 टुकड़े हो जाते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। तो जो अब वो वापस मिथ्यात्व में गया ना, तो उसे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होगा। समझ में आई बीना आंटी बात? मिथ्या दृष्टि जीवों को 2 तरह से उदय हो सकता है। एक जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसे आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, इसे तो किसका उदय होगा? दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होगा, है ना? वो दर्शन मोहनी में तीनों इंक्लूडेड है, तीनों प्रकृति आरती जी, है ना? और दूसरा व्यक्ति कौन है? जिसे एक बार मिथ्यात्व होके वापस से सम्यक्त्व, मिथ्यात्व होके सम्यक्त्व होके वापस मिथ्यात्व हुआ, सुनीता आंटी, तो उसको क्या होगा कि ये 3 प्रकृतियों में से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, देखो वापस से कहती हूँ, अगर कुछ याद नहीं रह पाया तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसी बात नहीं है। किंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम ध्यान से सुने भी नहीं, सुनना पूरे ध्यान से है, किंतु उसके बाद भी अगर कुछ याद नहीं रह पाया तो बहुत हमारी लंका लुट गई, ऐसा कुछ काम नहीं हो गया। ठीक है, कोशिश अभी पूरी फिर करना। मिथ्यात्व का तो हो गया, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का फिर उसमें कैसे होगा? हाँ, ये जो आगे के गुणस्थान आएंगे ना, इसलिए ये प्रकृतियां याद कराई है, तो आगे का गुणस्थान जो आएगा ना, वो इन प्रकृतियों का उदय होगा, तब आगे के अच्छा, गुणस्थान होंगे। ठीक है, तो ठीक, अभी तो हम ठीक। मिथ्यात्व गुणस्थान की बात कर रहे हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय है बेला भाभी? कौन सी प्रकृति का उदय है? दर्शन, मिथ्यात्व। दर्शन नहीं, और अच्छे से 2 जीवों की अपेक्षा, सुनीता दीदी आप बता सकते हैं 2 जीवों की अपेक्षा बताया। मिथ्यात्व, मिथ्या, अनादि। अनादि मिथ्या दृष्टि। हाँ सही बोल रहे हो, बोलो, आप सही बोल रहे थे। अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मिथ्यात्व प्रकृति, और जो जिसका सम्यक तो होके छूट गया है, उसकी अपेक्षा तीनों प्रकृतियों में से किसी का भी उदय आ सकता है। थोड़ा सा उलट पुलट हो गया, थोड़ा सा उलट सम्यक पुलट हो गया। प्रकृति, वो सम्यक और तीनों में से 2 का चलेगा।
नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वापस से एक बार बोलती हूँ, ठीक है। दो, इनको ऐसे याद कर लीजिए, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि। सादी शब्द का क्या अर्थ होता है? नया नया मिथ्यात्व हुआ है, नया मिथ्यात्व हुआ है। तो नया मिथ्यात्व किसको होगा बीना आंटी? जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया और वापस मिथ्यात्व हो गया। तो दो तरह के जीव सुनीता आंटी, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को दर्शन मोहनी प्रकृति का उदय होगा और सादी मिथ्या दृष्टि जीव को मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होगा। ठीक है, कौन बता सकता है? भाभी, नया नया मिथ्या दृष्टि का क्या मतलब हुआ? नया नया मिथ्या दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन हो गया फिर वापस से मिथ्या दर्शन हो गया, तो उसको कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि जीव। एक हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि जीव और दूसरा हुआ सादी मिथ्या दृष्टि जीव। मम्मी समझ में आ रहा है? मुझे शक्ल से समझ में आ जाता है, रेखा जी की शक्ल नहीं दिख रही है इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेखा जी को आ रहा है कि नहीं समझ में, किंतु मुझे शक्ल दिखती रहती है तो समझ में आता रहता है कि समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ भाभी नहीं आया, नहीं आ रहा है, हाँ, चलिए एक नहीं बार आया वापस समझ में। रिपीट करते हैं। बेला भाभी बोलिए। मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के हो सकते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो दर्शन मोहनीय प्रकृति का उदय होगा और सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार और कोई भाभी, बोलिए। सुशीला आंटी भाभी बोलिए। ये हाँ अनादि मिथ्या दृष्टि के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, नहीं आ रहा हो समझ में। देखो, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव वो है जिसे आज तक सम्यक्त्व नहीं हुआ है, ऐसा जीव जिसे आज तक कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही नहीं हुई है। तो इसके लिए ऐसे कहते हैं कि जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है वो जरूरी नहीं है कि कभी मोक्ष जाए या नहीं भी जाए, क्योंकि ऐसे जीव भव्य और अभव्य दो प्रकार के होते हैं। तो अभव्य जीव है तो वो तो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएगा, किंतु जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया और वापस से मिथ्यात्व हो गया किसी कारणवश, तो उसकी गारंटी तो है कि वो आगे कभी ना कभी वापस सम्यक दर्शन करके मोक्ष में जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यहाँ टैग लग गया है, टैग लगा देता है ना, ये भव्य जीव है, ऐसा सील ठप्पा लग गया उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन करने की योग्यता है, पुष्पा आंटी, है ना। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव क्या हुआ? जिसे आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा जीव अनादि सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है। और सादी सम्यक दृष्टि जीव कौन हुआ रेखा जी? जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया था किंतु फिर मिथ्यात्व हो गया, उसे कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है। हाँ अब आ गया भाभी। हाँ, सुशीला आंटी बताइए कौन सी प्रकृति का उदय है मिथ्या दृष्टि जीव के? दर्शन होने का उदय, दर्शन होने में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको तो मिथ्यात्व है, और जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसको एक बार सम्यक होके छूट जाए और फिर मिथ्यात्व में आ जाए, उसको मिथ्यात्व प्रकृति का। थोड़ा सा उलट पुलट हो गया, शायद पहला गलत बोल दिया था, एक बार फिर किसी से पूछना। भाई साहब बताइए, आप बताइए। अनादि मिथ्या दृष्टि तो वह है जिसे सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं अभी तक अनादि से, और सादी मिथ्या दृष्टि वो है जिसे सम्यक दर्शन होके छूट गया है, अब मिथ्यात्व में है वो। वेरी गुड। हाँ, अब कौन सी प्रकृति का उदय है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को कौन सी प्रकृति का उदय है? मिथ्यात्व प्रकृति। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को दर्शन मोहनी प्रकृति का। हाँ रेखा जी, सुशीला आंटी आपने ये उल्टा बोला। क्यों है उसे दर्शन मोहनी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को? क्योंकि उसके मिथ्यात्व के अभी 3 टुकड़े हुए ही नहीं है। दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े अभी उसे हुए ही नहीं है सुनीता आंटी। उसके पास एक जत्था का जत्था एक ही तरह का मोहनी कर्म है। कौन सा? दर्शन मोहनी है। उसके 3 टुकड़े हुए ही नहीं है अभी, किंतु जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया बीना आंटी, उसके मिथ्यात्व के, इसके दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व।
ठीक है भाई साहब, समझ में आया? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को दर्शन मोहनी कर्म का उदय है ना, इसलिए उसे मिथ्यात्व गुणस्थान है। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव को किसका उदय है? उसे मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसलिए वो मिथ्यात्व गुणस्थान में है ना। सुनीता दीदी, हम मोटे तौर पे ऐसा बोल सकते हैं कि हम मिथ्या दृष्टि क्यों हैं? क्योंकि हमें मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। जनरली बोलचाल की भाषा में ऐसा ही बोला जाता है, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो। बीना आंटी, आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो? सादी मिथ्या दृष्टि है। सादी मिथ्या दृष्टि है। कब हो गया था सम्यक दर्शन? पहले होके चुका है। हो चुका है पहले, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर पता हो तो। किंतु मोस्टली ये पता नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम एक भव से दूसरे भव में चले गए तो हम भूल जाते हैं कि, है ना। वैसे देख के कि ये बहुत भद्र परिणामी है, ऐसे हम तुक्के लगा सकते हैं, बाकी नहीं तो मोस्टली केवल ज्ञानी को ये पता होता है कि ये सादी मिथ्या दृष्टि है, अनादि मिथ्या दृष्टि है या सादी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हम मोटे तौर पे ऐसे कह देते हैं कि मिथ्यात्व प्रकृति की मिथ्या दृष्टि जीव है, तो क्या बोल देते हैं रेखा जी? कि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसलिए ये मिथ्या दृष्टि जीव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? पहला गुणस्थान कौन से कर्म के उदय के निमित्त से होता है, ये बात हमने की। अब दूसरी बात करते हैं पुष्पांटी। तो अब हम पुरुषार्थ करें ही क्यों? हम कब तक मिथ्या दृष्टि रहेंगे? कि जब तक इन कर्म का उदय होता रहेगा बेला भाभी, तब तक हम मिथ्या दृष्टि रहेंगे। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं? क्यों हम मिथ्यात्व छोड़ो, इतना गुरु उपदेश दे रहे हैं, पूरा समय सार पढ़ लिया, मिथ्यात्व छोड़ो मिथ्यात्व छोड़ो, तो हम एक लाइन में उत्तर दे देते हैं। क्या उत्तर दे देते हैं सुनीता दीदी? क्या करें, दर्शन मोहनी का उदय है, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं। हम बेचारे भोले बन के बैठ जाते हैं। तो इसका क्या उत्तर है? कि वो निमित्त है। बाजी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हम अपने श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन कर रहे हैं, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं। तो कर्म का उदय, अरे वो तुमको दिखाई दे रहा है क्या? कर्म का उदय दिखता विकता कुछ नहीं है, तुम तो ग्रंथों में पढ़ लिया इसलिए बोलने लग गए कि दर्शन मोहनी का उदय है, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि हैं। तो हम अपनी तरफ से क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? कि श्रद्धा गुण को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि गुण हमारा, द्रव्य हम, गुण हमारा, तो हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं अपनी मान्यता को? कि 100% चेंज कर सकते हैं अपनी मान्यता को, है ना। इसलिए श्रद्धा और चारित्र गुण का महत्व है। हाँ आरती जी बोलिए। भाभी, इसमें फिर मिथ्यात्व गुणस्थान में तो सादी मिथ्या दृष्टि ही आया ना सिर्फ? नहीं, दोनों आए ना, अनादि भी आया। अनादि तो उसके तो दर्शन मोहनी कर्म का ही उदय हुआ ना खाली। मुख्य प्रकृति तो दर्शन मोहनीय प्रकृति है ना, उसके लिए अलग से कोई गुणस्थान नहीं बनाया हुआ है। सारे मिथ्या दृष्टि जीवों को एक क्लास में डाल दिया है। कौन सी क्लास है? पहली क्लास में हो आप, जिसका की नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। वो कोई अच्छी बात नहीं, आगे आगे इसके लिए सासादन गुणस्थान भी है ना, जैसे मिश्र सासादन। हाँ, तो तो वो उसमें इस प्रकृति का उदय नहीं है ना, दर्शन मोहनी और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है, उसमें दूसरी प्रकृतियों का उदय है ना। उसमें अनंतानुबंधी प्रकृति का उदय होता है, तब सासादन। वो अभी आगे दूसरे गुणस्थान में पढ़ेंगे, इसलिए नहीं बता रही हूँ अभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आरती जी समझ में? सारे मिथ्या दृष्टियों को एक गुणस्थान में डाल रखा है और उसका नाम दिया है मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर अपन ने कैटेगरी करी है कि सादी और अनादि का क्या फर्क आएगा? हाँ, ये तो अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आपको। नहीं तो आपने बना दिया भाभी। नहीं तो जनरल में तो इतना ठीक है कि मिथ्यात्व प्रकृति का अगर कुछ नहीं याद रहे तो इतना कितना याद रखना है कि मोहनी कर्म का उदय होता है, दर्शन मोहनी का उदय होता है,
वो निमित्त होता है, इसलिए मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव रहता है, किंतु फिर भी उस समय भी अपनी पुरुषार्थहीनता के कारण जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता है। ठीक है, कब तक रहता है जीव का मिथ्यात्व गुण स्थान, कब तक रहता है? दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी, पहले तो किसका निमित्त था पढ़ा, अब दूसरी बात, कब तक रहता है मिथ्यात्व गुण स्थान में? कि अभव्य जीव और दूरांदूर भव्य जीव, वो कब तक रहेंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में? कि अनादि से हैं और अनंत काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेंगे। अभव्य किसे कहते हैं और भव्य किसे कहते हैं? रेखा जी, किससे कहते हैं भव्य और अभव्य? सुना है नाम? सुना है। नहीं, अभी आपने बताया ना भाभी। हाँ, तब सुना नाम भव्य और अभव्य। हाँ, भव्य उससे उसे पहले नहीं कहते सुना। हैं, हाँ, भव्य उसे भव्य, कहते हैं जिससे हाँ सम्यक दर्शन हो जाता है, और हाँ अभव्य जीव को कभी नहीं होता है। ये हाँ, आपने वेरी, बताया। हाँ, सम्यक भव्य दर्शन जीव हो जाता है, प्लस मोक्ष में जाने की जिसकी मोक्ष योग्यता की है तैयारी। वो भव्य वो है, और जिसे मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं है वो अभव्य है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान कितना सुनीता दीदी? कि अभव्य जीवों के लिए अनादि अनंत इसका काल है, वो कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं करेंगे, कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। और दूसरे हैं भव्य जीव, उनके लिए कब का है? कि है तो अनादि से, किंतु वो शांत हो जाएगा। शांत मतलब उसका नाश हो जाएगा। तो दो, मिथ्यात्व गुण स्थान का काल कितना? कि भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत इसका काल है। ठीक है सुनीता दीदी, समझ में आ गया? तीसरे पॉइंट पे चलें। पहला हमने बात की कौन से का उदय होता है, किस कर्म का उदय होता है तब मिथ्यात्व होता है। दूसरा, मिथ्यात्व गुण स्थान का काल कितना है। अब तीसरी बात हम पढ़ते हैं कि कौन कौन जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में है चारों गतियों में से। तो एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। पुष्पा आंटी, कौन कौन होते हैं? एकेंद्रीय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव नियम से इस ही गुण स्थान में होते हैं। सबसे ज्यादा संख्या इसी गुण स्थान वाले जीवों की है ना। और दूसरा, उसके अलावा बहिरात्मा जीव को मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। ग्रंथों में मिथ्या दृष्टि जीव के लिए क्या नाम लिखा जाता है? बहिरात्मा जीव, जिसकी दृष्टि बाहर की तरफ है, ऐसा जीव बहिरात्मा जीव कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये बात की गुण स्थान के बारे में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं बनारसी दास जी ने क्या लिखा है इस गुण स्थान के लिए। 9 नंबर का छंद हमारा हो गया था। मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 प्रकार के मिथ्यात्व का उदय रहता है। ये एक छंद है, पढ़ते हैं अपन, जितना इसका अर्थ हो पाएगा उतना अर्थ करेंगे। और जो आज पॉइंट्स बताए हैं उसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कल थोड़ा सा पूछूंगी इस गुण स्थान के बारे में और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सवैया 31 है, पढ़ते हैं। प्रथम एकांत नाम मिथ्यात्व अभिग्रहित, दूजो विपरीत अभिनिवेशिक गोत है। तीजो विने मिथ्यात्व अनाभिग्रह नाम, जाको चौथो संशय जहाँ चित्त भोर को सोपोत है। पांचमो अज्ञान अनाभोगिक गहल रूप, जाके उदय चेतन अचेतना सो होत है। यही पांचों मिथ्यात जीव को जग में भ्रमावे, इनको विनाश हमने एक तरह की बात की कि मिथ्यात्व क्यों होता है, कि जीव के मोहनी कर्म का, दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है, तब जीव को मिथ्यात्व होता है। अब यहाँ पर एक अलग एंगल बनारसी दास जी और बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे, क्या बता रहे हैं?
कि 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। आप लोगों ने किसी ने नाम सुने होंगे। आलोचना पाठ अगर अपन बोलते हैं तो उसमें आते हैं विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अग कीने, बचते नहीं जागे कहीने। है ना। तो ये 5 प्रकार के कौन कौन से? विपरीत, विनय, एकांत, संशय और अज्ञान। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। इस कारण जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है ना। इनकी परिभाषाएं दी है यहाँ पर, अलग अलग 5 छंदों में 5 की परिभाषा दी है। पहला अपन इसका अर्थ सीधे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषाएं और आगे इसका अर्थ समझा ही रहे हैं। पढ़िए बीना आंटी, इसका अर्थ पढ़िए। कहाँ गए बीना आंटी? पढ़िए। पहला अभिग्रहित अर्थात एकांत मिथ्यात्व है। दूसरा अभिनिवेशक निवेशिका अर्थात विपरीत मिथ्यात्व है। तीसरा अनाभिग्रह अर्थात विनय मिथ्यात्व है। चौथा चित्त को भ्रमर में पड़े हुए जहाज के समान डामाडोल करने वाला संचय मिथ्यात्व है। पांचवा अनाभौगिक अर्थात अज्ञान मिथ्यात्व सर्वथा असावधानी की मूर्ति है। ये 5 मिथ्यात्व जीव को संसार में भ्रमण कराते हैं और उनके नष्ट होने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। हाँ ठीक है। इसमें मैं बहुत ज्यादा इसके शब्दों में नहीं उलझाना चाहती हूँ, फिर भी अगर कोई है तो ये जैसे एकांत के लिए यहाँ पर बनारसी दास जी ने शब्द लिखा अभिग्रहित, मिथ्यात्व के लिए लिखा अभिनिवेश, है ना। और फिर तीसरे के लिए संशय के लिए लिखा अनाभिग्रह। ये नए शब्द हैं, अगर ये याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा अपने एक्सरसाइज दिमाग की मत करिए, डायरेक्ट ये 5 नाम याद कर लीजिए। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं जिसके की कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है ना। हाँ अब इसमें देखो नाम तो ऐसा लगता है विनय, विनय तो बहुत अच्छी बात है, किसी की विनय करना भाई साहब बहुत अच्छी बात है, किंतु यहाँ पर विनय को मिथ्यात्व की कैटेगरी में डाल रखा है। 16 कारण भावना पढ़ते हैं, उसमें एक विनय संपन्नता नाम की भावना है जिसके की कारण तीर्थंकर प्रकृति बनती है, और यहाँ सुनीता आंटी विनय को मिथ्यात्व में डाल रखा है। तो ये क्या कहानी में ट्विस्ट है, ये कल की क्लास में पढ़ेंगे कि क्या है ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व जिसके की कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है, जिसके की कारण जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। ये थोड़ा सा आज की क्लास कठिन लगी होगी तो 2 बार इस क्लास को सुन लेना, यूट्यूब पे वापस से सुन लेना एक बार इस क्लास को, और भेद प्रभेद याद करने की कोशिश कर लेना, क्योंकि उससे ये पूरा गुणस्थान का पाठ आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये 25 प्रकृति याद कर लेंगे ना तो फटाफट लास्ट में अपन क्विज जैसे खेलेंगे। दूसरा गुणस्थान कौन सी प्रकृति का उदय, 5वां गुणस्थान कौन सी प्रकृति का उदय, तो उसमें बहुत मजा आएगा आपको लास्ट में। तो एक बार आप पूरे ये 25 के नाम जरूर याद कर लीजिएगा, कौन सी प्रकृति का उदय मिथ्यात्व गुणस्थान में है वो याद करिएगा, और जो मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में 2-3 कौन से जीव होते हैं, कितना काल मिथ्यात्व गुणस्थान का होता है, ये सब याद करिएगा। और अगर कुछ याद नहीं कर पाए तो इतना याद कर लीजिएगा कि मैं इन गुणस्थानों से पार एक जीव द्रव्य हूँ, क्योंकि हम समय सार के अंतर्गत ये सब पढ़ रहे हैं। वहां पर कुंद आचार्य देव ने छठी गाथा में सबसे पहले ही लिख दिया कि गुणस्थान मेरे नहीं है, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। वहां तो सबसे पहले गुणस्थान कह दिया कि मैं गुणस्थान हूं ही नहीं,